सबसे पहले तुम ये बताओ, रिजवान आज कीपिंग में कर क्या रहा है? क्या क्या दिखाना चाह रहा है वो आवाम को? और इंजरी अगर उसको है तो वो क्यों नहीं चाह रहा हारिस के लिए? मुझे इस बात का जवाब दो। देखिए देखिए सबसे पहले तो बात यह है रिजवान के हवाले से कि रिजवान जो है आपके तीनों फॉर्मेट में मुसलसल पिछले आप कह सकते हैं 2020 से मुसलसल वो तीनों फॉर्मेट में कीपिंग करते हुए आ रहे हैं। अब कोई भी मैच ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने छोड़ा हो इसके दरमियान, और मुसलसल आपके हर फॉर्मेट में इवन साइड गेम्स में भी वो कीपिंग करते हुए आ रहे हैं। एशिया कप में हमें इंजरी स्केयर हुए उनके हवाले से, लेकिन फिर भी उन्होंने अब ये तो पीसीबी की मेडिकल टीम सही तरह बता सकती है कि उन्होंने या तो इंजरी कैरी करी है या वो ऐसी इंजरीज थी जिससे तो वो टाइम पे रिकवर हो जाते थे नेक्स्ट मैच से पहले। लेकिन इंजरी स्केयर जरूर देखने को नजर आए हैं बैक के हवाले से। पहले ये खबरें आ रही थी कि वो इंग्लैंड सीरीज में रेस्ट करेंगे, लेकिन वो भी हमें देखने को नहीं मिला। और अभी हम न्यूजीलैंड टूर पे भी देखें तो बाबर आजम ने जैसे ट्राई सीरीज से पहले कहा था कि हम इसमें अपना वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। बस एक शाहीन एक ऐसा फैक्टर है जिसके हवाले से वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो बाहर तो बैठे। यार वो तो रेस्ट क्यों रिजवान नहीं वो ले टीम रहा? से आ रहा है। वो क्यों अपने आप को बिल्कुल धकेल रहा है उस रेस्ट एंड पे? देखे देखे दो बातें, एक तो ये कि हारिस जो है वो आपके रिजर्व में है वर्ल्ड कप के 15 मैच में, तो हारिस का बनता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि रिजवान के हवाले से कि रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जो समझता है कि उसका टीम में होना बहुत जरूरी है। वो टीम से निकलेगा तो ऐसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है उसके अंदर किसी न किसी सेंस में। और तीसरी चीज ये भी है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो चाह रही है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ पे जाए, हम लोग अपने आप को वर्ल्ड कप से एक दफा पहले टेस्ट करें फुल स्ट्रेंथ पे। अरे जो तो जो मेरे भाई, अवेलेबल है जब फुल बैटिंग स्ट्रेंथ। की बारी आती है तो रिजवान बेशक बैटिंग करे, कौन बोल रहा है, लेकिन रिजर्व में जब आपने कीपर रखा हुआ है तो आप उससे कीपिंग क्यों नहीं करवा रहे? मेरा सवाल ये है। देखें अगर ऐसी ऐसी जब विकेट नसीब ने एक कीपिंग बॉल के दी थी कॉनवे के, तो उसके वो बैक पैड से लग के बाउंड्री पे खड़े हुआ, वो भाई साहब ऑफ साइड पे खड़े रहे स्टंप्स के। वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो देखा है, बिल्कुल लाइव देखा है। लेकिन विकेट कीपिंग के देखिए, विकेट कीपिंग का सब्स्टिट्यूट जब तक प्लेयर इंजर्ड नहीं हो नहीं आ सकता है, अगर आपको इसका इल्म हो। तो जब तक रिजवान की कोई एशिया प्रॉपर कप में इंजरी कैसे आ नहीं गया था? होगी। अभी सॉरी, इंग्लैंड की सीरीज मैं में। वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब इंजरी हो तो आ सकता है। अभी रिजवान को कोई इंजरी केयर नहीं हुआ था तो नहीं आ सका, इसलिए रिजवान की विकेट कीपिंग से लगा। इसलिए रिजवान जो है वो आपके मेन एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं। हारिस कोई प्लान में नहीं है, इसलिए हारिस नहीं खेल। तो भाई, आप उसकी फिटनेस को लेके हमें भी बहुत कंसर्न है, क्योंकि भाई हमारा हमें ज्यादा नजर आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर हमारा बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुका है, ठीक है? हमें ओपनर्स के ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है? अगर आप देखिए कौन रिजवान से को ओपनर्स इंजर्ड पे दे दो, आपको डिपेंड रिजवान अगर करना है, इंजर्ड हो गया तो कौन से मुझे बताओ ओपनर्स ओपनिंग पे कौन डिपेंड करेगा? करना है आपको, कौन से ओपनर्स पे डिपेंड करना है। रिजवान इंजर्ड हो गया तो रिजवान से अच्छे अच्छे 10 पड़े हैं उसके बैकअप के लिए, किसी एक प्लेयर पे टीम नहीं चलती। अभी तो नहीं है ये ना। किसने कह दिया आपको? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं सब है। फकर का भी कंफर्म नहीं है। फकर अगर आ के तो हो सकता है ओपनिंग देखिए कॉम्बिनेशन शायद कर रिजवान दे। कीपिंग करे या ना करे मेरा इससे कोई गर्ज नहीं है। रिजवान को बनाने हैं रन, जो टीम के काम आए रन। ये अपने 70 50 बॉलों पे वाले रन नहीं चाहिए हमें रिजवान से, टीम के काम आने वाले रन चाहिए, जो रिजवान की तरफ से नहीं आ रहे हैं। एशिया कप का फाइनल जो है उस पे रिजवान ने परफॉर्मेंस सबके सामने, इंग्लैंड वाले मैच में इंग्लैंड के 200 के चेज के अलावा परफॉर्मेंस सबके सामने। भाई इसके तो अलावा रिजवान इवन जो के रन आपने नहीं आते तो एशिया आपका कप मिडिल का ऑर्डर क्या करता है? शान मसूद को आप चांस मिडिल पे चांस ऑर्डर दिए तो जा रहे हो, क्या कर रहा है वो? मिडिल ऑर्डर तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर मिडिल ऑर्डर रिजवान को कैसे होता ब्लेम क्या है करोगे हमें तो आप? पता ही नहीं है। रिजवान को कैसे ब्लेम करोगा का मसला नहीं है। आपसे जो बात की कि रिजवान नहीं है तो टीम नहीं है, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ आपको। तो ये बिल्कुल मैं ऐसे ही उस है। बात पे जवाब दे रहा हूँ जब आपको। रिजवान ऐसा रन कहीं कर नहीं रहा होता है कि एक तो प्लेयर पे टीम पाकिस्तान नहीं एक डिसेंट चलती। टोटल पे पहुंचता है। मिडिल ऑर्डर जिस दिन रिजवान आउट हो जाता है आपकी देखिए हालत बुरी हो जाती है। हम हम किस दिन डिसेंट टोटल से बाहर आके मैच विनिंग टोटल पे जाएंगे, आप मुझे इस बात का जवाब दें सबसे पहले तो। आपने आज अपनी मर्जी से फर्स्ट बैटिंग ली, ठीक है, आपको पिच मिल गई, दुबई की तरह की यूज पिच मिल गई आपको आज। बिल्कुल है। आपके बैट्समैन से खेला नहीं गया आपका, उन आपसे ब्रेसवेल नहीं खेला गया जो उनका फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है। 4 ओवर में उसने 11 रन दिए बिल्कुल। ब्रेसवेल ने, आपसे ब्रेसवेल नहीं खेला गया। आपसे सर्कल में बाउंड्री पार नहीं हो रही थी। शान मसूद आया है हमारी टीम में एज ए स्पेशलिस्ट, हमारे मिडिल ऑर्डर नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन किसी भी टीम में मानी जाती है नंबर 3। अगर आप दुनिया में प्लेयर्स निकाल के देखें तो नंबर 3 नंबर 4 पे बेस्ट प्लेयर्स आते हैं दुनिया के, नंबर 3 खेल रहे हैं वो। और उनको खेलते हुए 8 तकरीबन 7 मैचेस इंग्लैंड के,
और 3 मैचेस, 10 मैचेस हो दस गए। मैचेस हो चुके दो हैं। डेड रबर के अलावा 8 मैचेस में उनकी कोई परफॉर्मेंस जीरो है, बल्कि मैं तो वो दो परफॉर्मेंस को भी जीरो ही कंसिडर करूंगा। ऐसे रन कोई फायदा नहीं होता जब टीम हारी भी हो, आप अपने रन पूरे करो, ऐसे रन का ना कोई फायदा नहीं होता, कोई भी बना ले ऐसे प्रेशर में। शान मसूद क्या कर रहा है, इफ्तिखार क्या कर रहा है? इफ्तिखार के बारे में तो था ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे तो ये लंबे लंबे छक्के मारेंगे, आज क्या हुआ? देखिए लंबे लंबे छक्के न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं ना यार, आप जाति करते हैं, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया का बोला, आज न्यूजीलैंड में। अरे रहने ये दो तो यार, न्यूजीलैंड में रहने तो दो। नहीं बोला ना उन्होंने। ये सब बातें हैं भाई। न्यूजीलैंड में नहीं बोला उन्होंने। आज मैं राशिद लतीफ का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो होस्ट ने पूछा उनसे कि आप मुझे बताएं इफ्तिखार की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे। तो राशिद लतीफ ने पता है क्या बहुत प्यारी बात की सटल लफ्जों में, उन्होंने कहा कि वो यार एफर्ट तो कर रहा है लेकिन उनसे हो नहीं रहा। तो होस्ट ने पूछा आप क्या कहना चाहते हैं? बोले अब यार मैं खुलेआम कह दूं? उन्होंने कहा क्या कहो। तो राशिद लतीफ ने कहा उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कह बात दी यही न्यूजीलैंड है, में। बात यही है। देखें, अगर आपने इफ्तिखार को फॉलो करा हो, इफ्तिखार हमेशा से एक डिसेंट प्लेयर रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल कैपेबिलिटी तो नजर उसमें कभी भी नहीं आई है। उसने बेशक 2021 के डोमेस्टिक सीजन में बहुत रन बनाए, लेकिन अगर एक एक सेलेक्टर जो होते हैं सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसकी टांगों क्रॉस खड़ा होता है इफ्तिखार। मैं आपको समझा देता हूँ। क्रॉस खड़ा होता है इफ्तिखार, और इफ्तिखार का एरिया जो बनता है पूरा आपका लॉन्ग ऑन से 12 लेग का एरिया बनता है, बिल्कुल। उसमें वो फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करके वो मारते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक में ये चीज चल जाती है। डोमेस्टिक में क्योंकि आपकी बॉलर्स की इन एक्सपीरियंस मैं कहूंगा, कैपेबिलिटी लफ्ज गलत होगा, इन एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता। अब होता क्या है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे इफ्तिखार, जब यूं इफ्तिखार का सबको पता ही स्ट्रेंथ है, तो डोमेस्टिक बॉलर क्या करेंगे, लेग साइड की फील्ड पीछे लेंगे, ऑफ की सारी फील्ड ऊपर लेंगे, और वहीं मिडिल पे बॉलिंग कराएंगे, यॉर्कर मारेंगे उन्हें। ऑफ पे वो जा नहीं सकते क्योंकि ऑफ की फील्ड सारी आगे ली हुई है, और तो इफ्तिखार को सारी उसकी कंफर्ट जोन में बॉल्स मिलती है जो वो बाहर फेंक देते हैं, जिसको रन बना लेता है डोमेस्टिक बॉलर के खिलाफ। इंटरनेशनल तो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है। हर टीम आप पे ए टू जी वर्किंग करके आएगी। आज अगर आप जरा इफ्तिखार का आउट देख लें, इफ्तिखार ने 2 चौके मारे हैं 19वें ओवर में। न्यूजीलैंड ने उसी वक्त पकड़ लिया कि ये है सिर्फ लेग साइड के प्लेयर। आप लास्ट ओवर देखें, इफ्तिखार को पहली बॉल ही आउटसाइड ऑफ स्टंप ऑफ ऑफ की वाइड से जरा सी अंदर मिली है, जिसपे इफ्तिखार जो है पहले से ही क्रॉस खड़े हुए थे, उनके पास नो प्लेयर नो वेयर टू होता है, तो उन्होंने अजीब सा कोई स्कूप मारने की, अजीब गरीब स्कूप मारने की कोशिश की, जिससे वो आउट हो गया, इंग्लैंड जिससे सीरीज वो में याद आउट हो नहीं गया। है, तो इफ्तिखार के खिलाफ प्रॉपर प्लान था, क्या था? आपने रखा हुआ है सर्कल के अंदर फील्डर, सही है, उसने शॉर्ट बॉल मारी, विली हो गया, सैम करन हो गया, सीधा एक ही शॉट उनके पास और वही सीधे फील्डर के हाथ में देते हैं। बिल्कुल, इफ्तिखार अगर आप देखें जब शॉर्ट बॉल खेलते हैं, तो ना वो बैक फुट पे होता है ना फ्रंट फुट पे होता है, वो कहीं फंसा हुआ खेल रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई तेज बॉलर आएगा या फिर इवन पेस चेंज करने वाला बॉलर आएगा, इफ्तिखार फंस जाएंगे। इफ्तिखार एक मीडियम पेस को मार सकते हैं, तो उन बेचारों की कैपेबिलिटी इतनी है। असल मसला हमारे सेलेक्टर्स का है, जो वो कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि इस प्लेयर की कैपेबिलिटी नहीं है, उन्हीं प्लेयर पे ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। इफ्तिखार 2020 से आपकी टीम के साथ, बल्कि 2019 से आपकी टीम के साथ है। रिजीम चेंज जब हुआ था श्रीलंका सीरीज के खिलाफ, तब से इफ्तिखार टीम के साथ है मिसबा के दौर पे। उनका इस पूरे टेन्योर के दौरान एक डेड रबर में 50 आई है 28 बॉल्स पे इन ऑस्ट्रेलिया। अगेंस्ट जाय रिचर्डसन को उन्होंने मारा था उस मैच में। जाय सॉरी केन रिचर्डसन को उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मारा था सीरीज उस में जब मैच खेला में। था उन्होंने। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में उसमें भी 3 चांसेस उन्हें मिले थे, 50 बनाई थी उन्होंने 28 बॉल पे। इसके अलावा जितने इंटरनेशनल मैच खेले, इफ्तिखार की जीरो परफॉर्मेंस है इफ्तिखार टीम में। आप इसके बाद आ जाए आप आसिफ अली के ऊपर। आप आसिफ अली, आप तो एज अ पिंच हिटर आप खेल रहे हैं। 50 T20 इंटरनेशनल हो चुके हैं आसिफ अली के। आसिफ अली की अभी तक एक भी 50 नहीं है। और मजे की बात पता है क्या 50 है? T20